द्रौपदी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है, जिनकी कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था, इसलिए उन्हें द्रौपदी कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम कृष्णा था, क्योंकि उनकी त्वचा का रंग गहरा था। द्रौपदी का जीवन संघर्ष, साहस, अपमान और अंततः न्याय का प्रतीक है। महाभारत की कथा में उनका योगदान और उनकी भूमिका एक स्त्री के अद्वितीय साहस और धैर्य को दर्शाती है। जन्म और विवाह। द्रौपदी का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, जब उनके पिता राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया था ताकि वे द्रोणाचार्य से अपना बदला ले सकें। द्रौपदी का जन्म ही महाभारत के महान युद्ध के बीज बोने का कारण बना। उनके साथ ही उनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था, जो महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। द्रौपदी का स्वयंवर अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो वीर धनुर्धर एक घूमते हुए मछली के चित्र पर केवल पानी के प्रतिबिंब को देखकर तीर चलाकर मछली की आंख को बेच सकेगा, वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। कई राजकुमार और राजा इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः अर्जुन ने इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ। एक विचित्र परिस्थिति में द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी, क्योंकि उनकी माता कुंती ने अनजाने में कहा कि जो कुछ अर्जुन लाए हैं उसे सभी भाई बांट लें। द्रौपदी का अपमान महाभारत की कथा का सबसे दुखद और प्रमुख अध्याय द्रौपदी के अपमान का है, जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। जब युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ हार दिया, तब उन्होंने अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को दरबार में लाया जाए। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लाया और वहां उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। इस अत्याचार के समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, जिन्होंने उसकी लाज बचाई और उसका साड़ी का चीर अंतहीन हो गया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में बदले की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वे अपने बाल नहीं बांधेंगी। द्रौपदी का यह संकल्प ही महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। महाभारत युद्ध और द्रौपदी महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, जिसमें द्रौपदी की भूमिका केवल एक पत्नी या रानी की नहीं थी, बल्कि वह न्याय और सत्य की प्रतीक थी। पांडवों ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने और धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए और द्रौपदी ने अपने सारे दुखों का अंत होते देखा। द्रौपदी का चरित्र। द्रौपदी का चरित्र भारतीय महाकाव्यों में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। वह एक आदर्श नारी थी, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपने अपमान के बाद भी अपने पति, परिवार और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बुद्धिमानी, साहस और संघर्षशीलता उन्हें एक अद्वितीय पात्र बनाती है। निष्कर्ष। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय का सामना धैर्य और साहस के साथ किया जाना चाहिए। वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपमान और अत्याचार का विरोध किया और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। द्रौपदी का जीवन साहस, संघर्ष और सच्चाई की शक्ति का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणादायक है।